आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो को लेकर के आए हैं जो आपके शरीर की सभी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देगा। फिर चाहे आपको भूख कम लगती हो, पाचन तंत्र खराब हो, शरीर दुबला पतला हो, ताकत की कमी हो या फिर चेहरा चमकदार ना हो, सभी प्रॉब्लम्स को मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँगा। बस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। दोस्तों, हमारे इस स्थूल शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और इन्हीं नाड़ियों के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है। लेकिन इन 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ बहुत ही प्रमुख होती हैं। पहली इंडा, दूसरी पिंगला और तीसरी सुषुम्ना। इंडा नाड़ी को हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, दूसरी पिंगला नाड़ी को हम सूर्य नाड़ी कहते हैं। यह तीनों नाड़ियाँ हमारे मेरुदंड से जुड़ी हुई होती हैं। इंडा नाड़ी मेरुदंड की बाईं तरफ होती है और पिंगला दाहिनी तरफ, और मेरुदंड की हड्डी के भीतर सुषुम्ना नाड़ी मौजूद होती है। हमें इसी नाड़ी को एक्टिवेट करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह तीनों नाड़ियां हमारी नाक के पास जाकर मिलती हैं। पिंगला नाक की दाईं तरफ और इंडा नाक की बाईं तरफ होती है। जब हमारी नाक के दोनों स्वर एक साथ चलते हैं, अर्थात नाक के छिद्रों से साफ हवा का आवागमन हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमारी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। इसी सुषुम्ना नाड़ी में अदृश्य रूप में सप्त चक्र विराजमान होते हैं और इसी नाड़ी में कुंडली शक्ति का निवास स्थान होता है जो सुषुप्ति अवस्था में रहती है। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का मतलब है सप्त चक्रों को सक्रिय करना, जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाना। जब हमारी सुषुम्ना में ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है तो हमारा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। हमारा शरीर सभी रोगों से मुक्त रहता है। हमारे चेहरे पर विशेष तेज छलकता है। इसी नाड़ी के द्वारा हमारी वीर शक्ति मस्तिष्क तक पहुंचती है और हमें तेजस्विता प्राप्त होती है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इसी नाड़ी को एक्टिव कर सिद्ध पुरुष बन जाते थे। इस नाड़ी के जागरण से ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना सरल हो जाता है। इस नाड़ी के प्रभाव से हमारा अंतःकरण निर्मल व हमारा मन शांत होता चला जाता है और हमारी चेतना जागृत हो जाती है। इसके जागरण से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि इसको जागृत कैसे करें। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। आपको नित्य प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम और आसनों को करना होगा। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो आपको स्वच्छ होकर के आसन बिछा के बैठ जाना है और नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, अर्थात अनुलोम विलोम प्राणायाम कुछ देर तक करें। इसके बाद आपको अपनी नाक के बाएं छिद्र को दबा लेना है और दाहिने नाक के छिद्र से गहरी सांस भर लेनी है और इसी गहरी सांस को मेरुदंड के निचले भाग तक लेकर जाना है। आपको ऐसी कल्पना करनी है कि हमारी सांस मेरुदंड के निचले हिस्से तक पहुंच गई है। अब आपको इसी स्थिति में कुछ समय तक सांस रोक कर रखनी है और बाएं छिद्र से फिर सांस छोड़ देनी है। अब आपको बाएं छिद्र से सांस लेनी है और वही क्रम अपनाना है। स्टार्टिंग में सांस को ज़्यादा देर तक अंदर रोक के ना रखें। अभ्यास के साथ श्वास की टाइमिंग बढ़ाएं। जब आपकी नासिका के दोनों स्वर सही से चालू हो जाएं, तब आपकी सुषुम्ना में ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। नित्य अभ्यास से यह सुषुम्ना पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन आपको इसके साथ साथ ध्यान आसन को भी करना होगा। ध्यान आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें। आसन के तौर पर आप सूर्य नमस्कार करें। अगर हो सके तो मयूरासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन, चक्रासन आप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।